बोलो विष्णु भगवान की जय। कुंती पुत्र ने कहा, हे यदुनाथ, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महत्तम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन होता है, यह सब मेरे से कहें। तो देवकी नंदन बोले, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के अधीन होकर मैं सब यह तुम्हें बतला रहा हूँ। अतः अब सब तुम लोग इसके बारे में मुझसे सुनो। इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं और इसके देव नारायण हैं। पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। किसी प्राणी को 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वही फल इसी एकादशी उपवास एवं रात्रि के जागरण से मिल जाता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ कि चंपावती नगरी के नरेश महिषमान के 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत ही लंपट, पापी और कुसंगति विचारों वाला था। वह सदैव ही परस्त्री गमन तथा दुष्ट कर्मों में लिप्त रहने वाला था तथा पिता के धन का अपव्यय करता रहता था। वह देव, ब्राह्मण तथा सत्पुरुष एवं वैष्णवों की निंदा करता था। उसके पिता को जब अपने पुत्र के दुष्कर्मों का पता चला तो उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। लुम्पक के समस्त संबंधियों ने उससे नाता तोड़ लिया। अब लुम्पक चिंतित होकर सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा, वह कहाँ रहेगा, कैसा जीवन यापन करेगा। अंत में बहुत विचार करके दिन में वह नगर से बाहर रहता, परंतु रात्रि होने पर वह नगरी में आ जाता और चोर और अन्य दुष्कर्मों आदि करने लगा। नगरवासियों को अनेक प्रकार के कष्ट देने लगा और उसमें मारपीट भी करता। वह राज्य के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया जाता, परंतु राजा के भय के कारण उसे वो छोड़ देते। जहाँ पर वह दिन में रहता था, वह स्थान प्रभु को अति प्यारा था। देवों के भोग विलास करने वाले स्थान के पास उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था, जहाँ पर उस पेड़ के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। कुछ समय बीत जाने पर उस पेड़ के नीचे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भयंकर सर्दी की रात्रि में लुम्पक अपने दुष्कर्मों के कारण, वस्त्रहीन होने के कारण अत्यंत सर्दी के मारे मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात्रि को जकड़ भी गया था। वह रात्रि भर वहाँ पड़ा रहा। प्रातः दिन निकलने पर भी सूर्य की गर्मी से भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। सफला एकादशी वाले दिन दोपहर तक भी वह होश में नहीं आया। दोपहर बाद उसको सूर्य के ताप से कुछ होश आया तो वह उठकर धीरे धीरे चलकर भोजन प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। दुर्बलतावश वह पशु पक्षियों को भी न मार सका। अतः पृथ्वी पर पड़े हुए फलों को इकट्ठा करके उसी पेड़ के नीचे आ गया, जब तक सूर्यास्त भी हो चुका था। उसने उन फलों को पीपल के पेड़ के पास भूमि पर रखकर प्रभु से उन्हें ग्रहण करने का निवेदन किया और रोने लगा। रात्रि भर कष्ट के कारण वह सो भी न सका। रात्रि जागरण और फलदान से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। दिन निकलने के कुछ समय बाद वहाँ एक अनेक प्रकार से सजा हुआ रथ आया और वहाँ पर ठहर गया।
ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, ईश्वर कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिताश्री के पास में जाकर अपना राज्य प्राप्त करो। लुम्पक आकाशवाणी सुनकर बहुत ही खुश हुआ और बोला कि ईश्वर की जय हो। तदुपरांत वह अपने पिता के पास में गया और सारा वृत्तांत उन्हें बतलाया। चंपावती नरेश राजा महिष्मान अपने पुत्र लंपक को अपना राज्य सौंपकर वन को प्रस्थान कर गए। राजा लुम्पक चंपावती नगरी का राज्य पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और धर्म के अनुसार राजकाज चलाने लगा। उसकी पत्नी पुत्र भी नारायण भक्ति करने लगे। वृद्धावस्था आने पर नरेश लुम्पक ने भी अपने पुत्र को राजकाज देकर पत्नी सहित में वन गमन किया। वन में वह पत्नी सहित में भगवत भक्ति में लीन रहने लगा। अंत में मरने के उपरांत में पत्नी सहित में परम धाम यानी विष्णु धाम को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी, परब्रह्म परमेश्वर। परब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध में लूँ दया में। किस विध में लूँ दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी। मन भजत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीननाथ हरे। स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट,
वंशी बल दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। फल विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय।